हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। तो आज दोस्तों हम पढ़ेंगे क्लास 10th में एक्सरसाइज क्लास 10th की जो मैथ है वो एक्सरसाइज 8.2 के 2 के बारे में पढ़ेंगे। और उसके पहले हम देख लेते हैं कि हमारी सारणी है, क्योंकि जो आपकी एक्सरसाइज है वो आपकी इसी बेस पर है, क्योंकि जब तक कि आपको ये सारणी लर्न नहीं होगी तब तक कि आप वहाँ पर वैल्यू पुट नहीं करेंगे, और जब वैल्यू पुट नहीं कर पाएंगे तो आंसर हमारा नहीं आएगा। तो उससे पहले हम अपने देखते हैं कि हमारी वैल्यूएशन क्या है, और ये सारणी आपको ज़रूर से ज़रूर याद होनी ही चाहिए, क्योंकि अभी मैंने बताया कि अगर आप याद नहीं करेंगे तो आंसर इसका आप नहीं निकाल पाएंगे। हाँ, तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारी सारणी जो मैंने लिख रखा है, ये मैंने सारणी बना रखा है। अब इसको मैं लर्न कराने की प्रैक्टिस करता हूँ, मैं आपको लर्न कराने की कोशिश करूँगा, आप देख लीजिएगा और उम्मीद करते हैं आपको ये सारणी लर्न हो जाएगी। तो देखिए मैंने लिखा है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये मैंने 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री है। ये आपकी डिग्रियाँ होंगी। अब हम यहाँ पर देखते हैं, आप क्वेश्चन आप मीन्स आप वैल्यूएशन में भी हम क्वेश्चन बताएंगे, उससे पहले हम सारणी के बारे में देख लेते हैं, इसको लिखते हैं। तो देखिए हम लिखेंगे, ये मैं लिख रहा हूँ। देखिए अब यहाँ लिखा है साइन 0, साइन ये थीटा है, थीटा से मतलब नहीं है। साइन 0 का मान कितना होता है, तो साइन 0 का मान हो जाएगा 0। ये साइन ये आपका 0 है, साइन 0 का मान हो जाएगा, ये 0 डिग्री है, साइन 0 का मान कितना हो जाएगा 0, ये आपका हो जाएगा 0। साइन 0 का मान 0 हो गया। फिर साइन 30 का मान कितना होता है, ये होता है 1/2, ये हो जाएगा 1/2। साइन 45 का मान हो जाएगा 1/√2। साइन 60 का मान हो जाएगा √3/2 और साइन 90 का मान हो जाएगा 1। अब इसी तरह हम कॉस को भी छोड़ देंगे, अभी बताएंगे क्यों कॉस को हम छोड़ रहे हैं। यहाँ पर टैन या कॉस को चलो लिख ही देते हैं, छोड़ेंगे नहीं। देखिए क्या है, साइन का अपोजिट यहाँ कॉस हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा साइन का अपोजिट में साइन, यहाँ पर अब यहाँ साइन 0 का मान 0 था, तो यहाँ कॉस 0 का मान इधर जाएंगे, ये 90 का मान है ना, इसको जो है साइन को पलट देंगे तो हमारा कॉस कहाँ जाएगा। तो यहाँ कॉस 0 का मान कितना हो जाएगा 1। तो देखिए 1 यहाँ लिखा है 1, ये 1 यहाँ गया। फिर √3/2 यहाँ लिखा है, ये यहाँ आ जाएगा √3/2। ये यहाँ पर देखिए मैं लाइन थोड़ा सही करके देता हूँ। तो ये आपका हो जाएगा, जो कॉस का मान है वो हो जाएगा √3/2, ये आपका हो जाएगा कॉस। अब इसका 45 तो यही रहेगा ना, तो ये यहाँ हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा। उसके बाद 30 1.2 है, यहाँ इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 और यहाँ 0 है, ये 0 फिर यहाँ आ जाएगा, ये 0। उम्मीद करते हैं कि आपको साइन का अगर आपको लर्न है तो कॉस का लर्न हो जाएगा। फिर आते हैं हम टैन पर, और टैन का मान देखते हैं ना। तो यहाँ टैन का जो मान हो जाएगा, अब यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ टैन 0, अब टैन 0 का मान पूछ रहा है, फिर टैन 0 का मान क्या हो जाएगा 0, और टैन 30 का मान हो जाएगा 1/√3। फिर उसके बाद टैन 45 का मान होता है 1, और टैन 60 का मान होता है √3, ये हो जाएगा। और टैन 90 का मान हो जाएगा इनफाइनाइट, इसको हम बोलते हैं अपरिभाषित। इसको मैं लिख देता हूँ, इनफाइनाइट हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ इनफाइनाइट, इसको हम बोलते हैं अपरिभाषित, ये हो जाएगा। इसको बोलते हैं इनफाइनाइट, इंग्लिश में होता है, हिंदी में अपरिभाषित है ना, अनंत बोलते हैं इसको, अनंत। तो अब इसी को देखिए, आप यहाँ पर कॉट का मान निकालना है, तो आप टैन का अपोजिट कर दीजिए, कॉट का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ कॉट 0 का मान क्या हो जाएगा, इस इनफाइनाइट को यहाँ रखेंगे तो हमारा ये हो जाएगा इनफाइनाइट। फिर कॉट 30 का मान हो जाएगा √3, क्योंकि ये √3 यहाँ आ जाएगा ना। उसके बाद ये 45 यही रहेगा, तो ये मान हो जाएगा 1, और ये यहाँ जाएगा, ये हो जाएगा 1/√3, और ये 0 उठकर यहाँ आ जाएगा। तो देखिए कॉट का भी मान मैंने आपको निकाल कर बताया। अब हमें निकालना है सेक का मान। तो सेक 0 का मान हमारा जो हो जाएगा वो होगा 1, सेक 0 का मान 1 हो जाएगा। सेक 30 का मान हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा सेक 30 का मान 2/√3। उसके बाद सेक 45 का मान होता है √2, और सेक 60 का मान होता है 2, और सेक 90 का मान हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट, ये हमारा हो जाएगा इनफाइनाइट।
तो यहाँ देखिए इन्फिनिट मीन्स यही आपका हो जाएगा, है ना। तो ये आपका सेक, अब सेक को हम उल्टा कर देंगे तो हमें किसका मान प्राप्त हो जाएगा, कॉसेक का। तो यहाँ पर सेक को हम यहाँ लाएंगे सारणी में, तो ये हमारा हो जाएगा इन्फिनिट, ये हो जाएगा सेक कॉसेक 0 का मान इन्फिनिट हो जाएगा। फिर कॉसेक 30 का मान ये हो जाएगा 2, कॉसेक 45 का मान हो जाएगा √2 और कॉसेक 60 का मान हो जाएगा 2/√3। और इसको उल्टा करेंगे तो ये वहाँ यहाँ बना जाएगा। तो ये आपकी रही सारणी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इधर ही कुछ क्वेश्चन करवा दूंगा और ताकि आप लोगों को समझ में आ सके, फिर मैं और क्वेश्चन करवाता हूँ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों ये तो मैंने सारणी आपको बता दी। अब हम चलते हैं, मैंने एग्जांपल ले लिया है और ये मैंने लिखा है एग्जांपल 1 में sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री और प्लस cos 0 डिग्री, ये मैंने लिख दिया है। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो अब ये जरा आप एज्यूम कीजिए, अगर मैंने ये सारणी इरेज कर दी, आपको ये सारणी नहीं लर्न है, तो क्या आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको ये सारणी लर्न ही नहीं होगी। तो यहाँ जो मान आएंगे, जब मान ही आपको नहीं पता होगा तो आंसर कहाँ से लाएंगे? तो इसलिए इस सारणी को लर्न करना बहुत ही जरूरी है। तो अब मैंने यहाँ लिखा है sin 30 डिग्री। अब मैं सारणी इरेज कर दूँ, sin 30 डिग्री का मान आपको पता होना चाहिए कि sin 30 डिग्री का जो मान होता है वो 1/2 होता है। देख सकते हैं sin, और ये 30 है तो sin 30 का मान 1/2 होता है। इसी तरह tan 45 का मान दे दिया, तो tan 45 का मान आपको लर्न होना चाहिए कि tan 45 का जो मान होता है वो 1 होता है। देख सकते हैं आप सारणी में, ये tan हो गया और ये 45, तो tan 45 का मान tan के सामने लिखे 1 लिखा है, ये 1 हो जाएगा। उसके बाद cos 0 का मान पूछ लेगा, cos 0 का मान क्या होता है 1। तो यहाँ पर इसको जब रखेंगे तो सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं, मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ये हो जाएगा sin 30 का मान हो जाएगा 1/2 प्लस ये 1 हो जाएगा और cos 0 का मान 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर सिर्फ 2 है और तो हमें है नहीं, तो जहाँ एक वहाँ पर हम क्या ले लेंगे, वहाँ बटे में 1 ले लेते हैं, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे बटे में क्या ले लेंगे 1। हमें 2 लाना है, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ भी कराएंगे तो 2 से यहाँ भी कराएंगे, यहाँ भी और यहाँ भी। अब हम यहाँ पे देखिए 1/2 ये हो जाएगा प्लस ये 2 बन जाए 2 हो जाएगा अपॉन में ये 2 हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 2/2। तो यहाँ से हम एक हमारा ये 2 हो जाएगा और नीचे 2 2 4 और 1 5 हो जाएगा। हमारा आंसर कितना रहेगा 5/2। ये हमारा आंसर जो है वो मिल जाएगा ना। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। या इसको आप शॉर्टकट में ऐसे भी कर सकते थे, मैंने ये बता दिया है, ये आपका ठीक था। ये हो जाएगा 2 2 प्लस यहाँ भी 1 था, यहाँ भी था, ये हो जाएगा। मैं दूसरा मेथड बता देता हूँ और करके आप ये भी कर सकते थे 1/2 प्लस 1 प्लस 1। तो यहाँ पर देखिए क्या हम करते थे, ये 1/2 हो जाएगा प्लस 1 और 1 जोड़ दीजिए 2 और यहाँ हर लेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे 4, 4 में जोड़ देंगे 5, ये हो जाएगा 5/2। एक हमारा ये भी हो जाएगा, एक हमारा ऐसे भी हो जाएगा। तो मैंने दोनों मेथड से आपको बता दिए। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। तो दोस्तों मैंने कुछ क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं और आप और मैं दोनों लोग मिलकर इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो मैंने पहले भी बता रखा था कि अगर आपने सारणी को लर्न नहीं किया है तो आप इन क्वेश्चनों को नहीं कर पाएंगे, है ना। तो आप इनको करने से पहले सारणी को जरूर से जरूर लर्न कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो आइए हम इसको एक एक करके, मैंने 3 क्वेश्चन लिख रखे हैं और आप एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो मैं पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ 1 2 3। तो मैं पहला क्वेश्चन लेकर सॉल्व करूँगा। हमारा ये हो जाएगा cos 0 डिग्री इंटू cos 0 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री। ये एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा sin। तो दोस्तों आपने क्वेश्चन मैंने लिख रखा है ना, अब हम इसको लेकर सॉल्व करेंगे। तो मैंने पहला क्वेश्चन लिख भी दिया है, अब इसको हम लेकर सॉल्व करते हैं।
तो देखिए कॉस है, ये आपका कॉस 0 डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री है ना। तो कॉस 0 का मान आपको पता होना चाहिए कितना होना है, क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है। तो यहाँ कॉस 0 का मान क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन 45 का मान होता है 1 अपॉन √2, ये हो जाएगा प्लस साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, ये हमारा हो जाएगा इतना। फिर दूसरे ब्रैकेट में साइन 90 का मान कितना होता है 1 माइनस कॉस 45 का मान ये हो जाएगा 1/√2 और प्लस कॉस 60 का मान हो जाएगा 1/2, क्योंकि मैंने क्या कहा था भाई साइन है, साइन का उल्टा कॉस, तो कॉस 60 का मान हो जाएगा 1/2, कॉस 45 का मान 1/√2, साइन 90 का मान 1। अब यहाँ देखिए अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ये √2 को सिर्फ ऐसे रखने दीजिए 1 और 1/2, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे 2 हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 3 से कराएंगे, या इसको ऐसे लिख लेंगे 1 प्लस 1/2 प्लस 1/√2, ये कर लीजिए। मैंने क्या किया, इस 1/√2 को साइड में कर दिया, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका अगला हो जाएगा 1 प्लस, इसी तरह इसमें भी कर लेंगे 1 प्लस 1/2 और माइनस 1/√2, तो यहाँ से ये हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ देखिए ये 1 है, 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2, और 2 में ये 1 ऐड कर देंगे 3, तो यहाँ हो जाएगा 3/2 प्लस ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देख लीजिए, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे 2 हो जाएगा, और 2 में 1 ऐड कर देंगे 3, तो यहाँ से हो जाएगा 3/2 माइनस 1/√2, ये हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, क्योंकि देखिए 3/2 वहाँ भी है, 3/2 यहाँ भी है, 1/√2 यहाँ भी है, 1/√2 यहाँ भी, लेकिन इसमें प्लस है इसमें माइनस है। जब भी इस तरह की कंडीशन आती है तो एक आपको फार्मूला मैं लिखे दे रहा हूँ, ये आपको फार्मूला हमेशा और हमेशा अप्लाई करना है। ये फार्मूला होता है a² माइनस b² का, a प्लस बी और हो जाएगा a माइनस बी, ये आपको फार्मूला इसमें लगा देना है। तो देखिए यहाँ a² है मीन्स 3/2 2 बार है ना, तो हम यहाँ लिख देंगे 3/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। और प्लस माइनस देखिए क्या है माइनस, तो यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 1/√2 2 बार है, ये हो जाएगा 1/√2, दोनों का क्या कर देंगे हम स्क्वायर, तो यहाँ हमारा हो जाएगा स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब 3 का स्क्वायर 9 होता है, यहाँ हो जाएगा 9, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। किसी भी संख्या का रूट लगा है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ वही संख्या में प्राप्त होगी, क्योंकि रूट से रूट कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ हमें मिलेगा 2। अभी मैंने बताया कि हर बराबर करेंगे, तो यहाँ 4 है, 4 लाने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों में 2 से, तो यहाँ हो जाएगा 9/4 माइनस यहाँ हो जाएगा 2/4, तो 4 हो गया, तो लिख देंगे 9 माइनस 2/4 बराबर ये हो जाएगा 7/4, क्योंकि 9 से 2 घटाएंगे 7 और ये हो जाएगा 4, तो 7/4 हमारा आंसर आएगा पहले का। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों आपने पिछला क्वेश्चन देखा है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और उसको हम मिलकर सॉल्व करते हैं। तो देखिए यह लिखा है tan 30 का मान कितना होता है। अब मैंने पहले भी बताया था कि आप सारणी को जरूर से जरूर लर्न कर लीजिएगा। तो tan 30 का मान हमारा होता है 1/√3। यहाँ इंटू, ये देखिए इंटू छोटा सा लगा, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा। cosec 60 का मान कितना होता है आपको याद होना चाहिए। cosec 60 का मान हो जाएगा 2/√3 प्लस tan 60 का मान होता है √3 और गुणे sec 30 का मान मैंने बताया cosec मीन्स sec का उल्टा cosec या cosec उल्टा sec, तो यहाँ हो जाएगा 2/√3। आप यहाँ देख सकते हैं ये √3 और √3 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है, ये आपको कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ अब देखिए यहाँ 1, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई में हमेशा सामने सामने का मल्टीप्लाई होता है, तो 1 का 2 से करेंगे ये हो जाएगा 2, √3 का √3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 प्लस यहाँ क्या बचा, यहाँ से आपको बच रहा है 2, तो ये आपका 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, आपका एलसीएम निकालना है, हमें यहाँ 3 लाना है। तो पहले यहाँ बटे में 1 लाएंगे, क्योंकि वहाँ बटे में कुछ नहीं, जहाँ बटे में कुछ नहीं वहाँ 1 माना जाता है। तो 1 यहाँ 3 लाने के लिए 1 का मल्टीप्लाई 3 से कराएंगे ना, तो यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ भी करा देंगे 3, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 2/3
3 प्लस ये हो जाएगा 2 3 6 और ये हो जाएगा 3, तो हर बराबर हो गए हैं, तो 6 और 2 को जोड़ देंगे 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। अगर कटने वाला होता तो हम काट देते, लेकिन कटने वाला नहीं था तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि मैंने जितने क्वेश्चन आपको बताए हैं ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दिया है, आप इस क्वेश्चन को करिएगा और अगर इस क्वेश्चन को करने में प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं इसका रिप्लाई दे दूंगा आपको। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे क्वेश्चनों के साथ में, है ना दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।